वेलकम टू स्किल इंडिया अकेडमी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर आप सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश विद नासिर सर। माय स्टूडेंट्स, डेली बेस पर हम आपके लिए कुछ बेहतरीन क्लासेस लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे फार्मूले लेके आ रहे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हो और इसको यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त हो रहा होता है। सो आज माय स्टूडेंट्स में बात करूँगा ऐसे कि बहुत सारे कुछ ऐसी बातें होते हैं जो स्टूडेंट्स के, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं उसके माइंड में ये बात आती रहती हैं कि कहाँ से शुरू करें, हम लोग कैसे सीखें स्पोकन इंग्लिश को, कौन से फार्मूले ऐसे होते हैं जिसके बेस पर आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ये बातें अटैक करती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे डिस्करेज हो जाते हैं, वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। मैडम, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको देने जा रहा हूँ जो आपको हेल्प करते हैं आपको स्पोकन इंग्लिश करने में, स्पोकन इंग्लिश को सीखने में और इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वो कौन से 10 टिप्स होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैडम, शुरू से लेकर आखिर तक आपको प्रॉपर वे में वीडियो को वॉच करना है। अगर आपने एक भी टिप्स मिस किया तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे टिप्स जो बीच में और शुरू में, लास्ट में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वे में समझाने की कोशिश करूँगा और फॉर्मूले के साथ मैं आपको बताऊँगा कि क्या टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप काफ़ी एडवांस हो जाओगे, काफ़ी एडवांस वे में आप स्पोकन इंग्लिश करना शुरू करोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो आपको हमारा चैनल स्किल एजुकेशनल अकेडमी को ज्वाइन करना होगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा। उस पर हम रोज़ वोकैब की और कॉमन एरर की और सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो हम आपको दिखाते हैं, वहाँ पर लेके आते हैं डिफरेंट वे में। फिलहाल बात करूंगा आपसे एक ऐसे टिप्स के बारे में विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच प्ले वेरी वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ everybody, in the life of students. Do you know, everybody desires to know all these things, but how can we get all these things? Have you ever thought all these things? क्या कभी आपने ये बातें सोची हैं? Don't fear, I am here. I will tell you each and everything related to this tip. These tips are very beautiful, very grand and very very helpful to everybody. I hope that you can learn by using such kind of tips easily. So my dears, तो बात कर रहा हूँ आपसे पहले टिप्स के बारे में। क्या है वो टिप्स जिसके लिए आप बेताब हैं और जिसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। तो पहला टिप्स माय डियर वो है आपका, सबसे पहला टिप्स है आपके लिए, वो है आपका हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जी हाँ माय डियर, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इंग्लिश बोलने की आदत होनी चाहिए। डज नॉट मैटर हाउ मच यू नो, कितना आप जानते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी आप जानते हैं वो आपको, यू हैव टू स्पीक ऑल दिस थिंग इन इंग्लिश। सारी चीज़ें जितना आप जानते हैं उसको इंग्लिश में बोलना है। आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हैं, आप क्या करते हो, आप कहाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। और इस वीडियो को मैं आपके सामने पिछली वीडियोस में सारे सेंटेंस को वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ कि किस तरह से शब्दों को बोला जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आदत होनी चाहिए स्पीकिंग करने की। तो पहला टिप्स है आपको हैबिट होनी चाहिए। और हैबिट में ये नहीं कि सर हैबिट कहाँ से लाएं, जितना भी आप जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लॉन्ग सेंटेंस नहीं जानते तो एटलीस्ट आप शॉर्ट सेंटेंस बोल सकते हैं। शॉर्ट नहीं जानते तो आप वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड्स का यूज़ करने के बाद भी सामने वाला काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और इसके बाद आप अपने विचारों को सामने वाले से समझा सकते हैं। तो लेकिन कब पॉसिबल होगा, जब आपको हैबिट होगी इंग्लिश बोलने की। तो चलिए प्रॉमिस कीजिए, यू विल बिकम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विद एवरीबडी। इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू नो, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एंड यू हैव टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तुम्हें वार्तालाप इंग्लिश में करना शुरू करना है। तो पहला टिप्स मैंने बताया आपको। चलिए दूसरे पे लेके चलता हूं, थिंक। हमारे दूसरा पॉइंट है आपका थिंक, कि आपको सोचना है। जो भी आपके आसपास में चीज़ें रखी हैं आपको उनको देखना है, वॉच करना है और उनको प्रॉपर वे में आपको सोचना है। ये सोचना है कि इस शब्द को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आपके पास जो भी चीज़ होती है उसको देखना है आपको और वो सोचना है। सोचने के बाद आपको सर्च करना है। आप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिक्शनरी, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। तो बात करेंगे माय डियर, दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको सोचने का। तो पहला पॉइंट हैबिट ऑफ स्पीकिंग, दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि थिंक करना है। जो भी आपके आसपास की चीज़ें होती हैं उसको आप लोग थिंक करेंगे। चलिए माय डियर, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है आपका देखना। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगर आप कार्टून देखेंगे तो भी आप जितना भी देखेंगे आप इंग्लिश के कार्टून देखिए, कॉमिक्स पढ़िए। आप लोग इंग्लिश की मूवीज़ देखने की आदत बनाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की न्यूज़
सुनिए और माय डियर इंग्लिश का म्यूज़िक आप लोग सुनेंगे। डजंट मैटर कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी। जब आप मूवीज़ देखते हो तो आप देखते हो सबटाइटल नीचे आते रहते हैं, पहले आप ऊपर पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, हेल्प की ज़रूरत हो सबटाइटल ले लीजिए। बाद में जब देखना शुरू करेंगे तो सबटाइटल को आप इग्नोर कर देंगे और जितना आप वीडियोस देखते हैं, जितनी मूवीज़ देखते हैं, उसको आप प्रॉपर वे में देखेंगे और ख़ुद उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें शुरू में आपको प्रॉब्लम पैदा करेंगी, लेकिन लेटर और यू विल कम टू नो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज़। अगर आप ये करते हैं तो देखें आने वाले टाइम में 15 डेज और 1 मंथ के बाद आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा और आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझना शुरू कर देंगे और आप उसको बोलना भी शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने पहले इतने आपको बता चुका हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको आदत होनी चाहिए, जस्ट बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड बी इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। ये सारे स्टेप्स, ऑल दीज स्टेप्स विल हेल्प यू टू गो अहेड। तो 3 टिप्स मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए बात करते हैं 4th टिप्स क्या होगा आपके लिए। 4th टिप्स आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप जानते हैं उसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कीजिए, मिरर के सामने, जैसे स्टैंड बिफोर मिरर, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और कोई भी एक टॉपिक चूज कर लीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए। इफ़ यू डो नॉट हैव अ फ्रेंड तो डोंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अपने आप से आप बात करना शुरू कीजिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बॉडी लैंग्वेज को आप वॉच करेंगे कि अब बॉडी लैंग्वेज आपकी कहाँ पर फिट होती है। प्रैक्टिस करनी है आपको, किसी चीज़ को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टिप्स मैं बता रहा हूँ वो आप अपनाइए, उसको आप अडोप्ट कीजिए, फिर देखिए देन वॉज द रिजल्ट, कहाँ पर आप लोग स्टैंड कर पाते हैं। सारे टिप्स मैं बता रहा हूँ। मिरर के सामने आपको स्टैंड होना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब क्या प्रैक्टिस करें, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप जानते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, जितना भी आप जानते हैं। कम से कम आप देखेंगे अपने आप को खड़ा करके कि हम जो बोल रहे हैं वो हम कैसा बोल रहे हैं। क्या चेहरे पर नर्वसनेस तो नहीं है आपके, नहीं कि घबराहट तो नहीं है आपके अंदर। ये चीज़ सारी कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करेंगी। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर स्पोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वे ऑफ टॉकिंग किस वे में फिट बैठता है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगती है तो जस्ट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बाय डूइंग प्रैक्टिस यू विल कम टू नो हाउ टू क्रैक द प्रॉब्लम्स विच कम ऑन योर वे। जो अभी आपके रास्ते में प्रॉब्लम में आती हैं, रास्ते में प्रॉब्लम आती है, वो किस तरह से इन ए नटशेल यू विल वाइप आउट दैम, किस तरह से आप उनको वाइप आउट करोगे। फिर टॉपिक मैं आपके बाद में बताता रहूँगा किस तरह से आपको बोलना है। तो चलिए नेक्स्ट टिप की बात करूँगा माय डियर। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए यू हैव टू बी क्रेजी, तुम्हें क्रेजी बनना है। जस्ट बी क्रेजी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए आप क्रेजी बन जाइए, रात दिन आप एक कर दीजिए। डज नॉट मैटर कि आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पीपल लेट देम थिंक, सोचने दीजिए, जस्ट बी क्रेजी फॉर देम। अगर आप चारपाई पर लेटे हैं, अगर आप डाइनिंग टेबल पर हैं, अगर आप बेडरूम में हैं, तो जस्ट बी क्रेजी फॉर दैट। उसके लिए आपको क्रेजी होना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, मुझे इंग्लिश बोलना ही है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, और ये चीज़ अगर आपके माइंड में बैठ जाती हैं तो आपको नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। कोई भी ताकत आपको स्पीकिंग करने से नहीं रोक सकती। और ये कहीं से आप लेके नहीं आएंगे, ये खुद ही आपको जनरेट करना है, ये खुद ही आपको अंदर पैदा करनी है और आपको फिर रिजल्ट देखना है। तो बताया मैंने आपको, हैबिट होनी चाहिए, थिंक होना चाहिए, शीशे के सामने आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग, कार्टून वॉचिंग, मूवीज़ वॉचिंग आपको इंग्लिश में करनी चाहिए। फिर मैंने बताया आपको जस्ट बी क्रेजी फॉर दैट, उसके लिए आपको क्रेजी भी बनना है। फिर नेक्स्ट टिप्स की बात कर रहा हूँ हमारे आपसे। वो टिप्स है आपको कोई भी एक टॉपिक आप चूज कीजिए। डेली आपको एक टॉपिक चूज करना है, और टॉपिक भी कौन सा चूज करेंगे, जो इजी, जिसके बारे में आप जानते हैं, जो आपसे ज़्यादातर मेल मिलाप करता है, जिसके बारे में ज़्यादा जानते हैं आप लोग। कोई भी एक टॉपिक चूज कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने फादर को ले लिया, फादर के बारे में आप अपने विचार रखिए, आप अपने आप से बोलना शुरू कीजिए, आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स को आप पढ़िए, फिर उसके ऊपर बोलना शुरू कीजिए। क्या आप अपने पापा के बारे में नहीं जानते? क्या आप अपने मॉम के बारे में नहीं जानते? सबके जानते हैं। आप किसी लीडर को चूज कर लीजिए, वो टॉपिक आपको रोज चूज करना है और उसके ऊपर बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। ये टिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके लिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो टिप्स की बात करेंगे। फिर माय डियर आपका नेक्स्ट टिप में लेके चलता हूँ। इंग्लिश की कोई भी एक बुक ले लीजिए, किसी भी स्टैंडर्ड की बुक लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। रोज़ आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करना है। और जब आप समझना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो उसके अंदर आपको एक अलग से फीलिंग आएगी कि हम इंग्लिश की बुक पढ़ना शुरू कर रहे हैं और कितना आप लोग उसको समझ रहे हैं।
तो सारी चीज़ें स्लोली एंड स्लोली जब आप करोगे तो आने वाले टाइम में आपका 100% इम्प्रूव हो जाएगा। तो टिप्स की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, जितना भी आप बोलना चाहते हो आप अपने, फिर आप नेक्स्ट करें जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो अपना एक पार्टनर चुन लीजिए, चूज योर पार्टनर एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद हिम और हर। उसके साथ आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग किसको अपना पार्टनर बनाएंगे, जिससे आप ज़्यादा घुल मिलते हैं, जो आपका कोई दोस्त है, भाई है, ब्रदर है, सिस्टर है, उसके आप वार्तालाप करने के लिए आप स्टेप बढ़ाइए आगे और आप इंग्लिश में वार्तालाप करना शुरू कीजिए। देखिए ये सारे टिप्स मैं आपको इतने वे में बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ इसको फॉलो करेंगे और धीरे धीरे इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को आपने प्रॉपर वे वॉच करना था और देखना है और इन टिप्स को आपको अडॉप्ट करना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आप फॉलो करेंगे और इसकी हेल्प से आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।